हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एनसीईआरटी का बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। यस्टरडे की वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बेसिक लेवल है, बहुत अच्छे तरीका से वन शॉट वीडियो में उसको बनाए हैं। आज के सेशन में इस चैप्टर 4.2 एक्सरसाइज 4.2 में जो भी क्वेश्चन होंगे ना, ये एक्सरसाइज 4.2 में जो भी क्वेश्चन होंगे आपको 1 घंटे के अंदर बहुत बेसिक से आराम से समझा के आपको दिमाग में फिट कर देंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन देखो यार, ये कंबल में सो के बेड पे बैठ के देखने वाला वीडियो नहीं है, ये काम की चीजें हैं। इस टीवी नहीं समझे, इसको एक पेन और पेपर ले ले, जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चाहे आपको एक अच्छा नोट्स बनाना है तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को आप देख सकते हो एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सीबीएसई के लिए ही खाली है। अरे यार, कोई भी बोर्ड हो, आपका कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीआईसी बोर्ड हो, आपको सब में क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का बराबर मिलेगा। एक क्वेश्चन ज्यादा, एक क्वेश्चन कम मिलेगा, लेकिन सबका कंसेप्ट सेम ही है। राइट, तो आप मतलब इस वीडियो को सभी लोग देख सकते हैं, क्लास 10th सीबीएसई का बच्चा हो चाहे आईसीएसई का बच्चा हो। राइट, अब चलिए शुरू करते हैं, अपने मुद्दा पे आते हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेसिक तो सारे चीजें आपने समझ लिया है 4.1 में एक्सरसाइज का। ठीक है, अब यहां पे बोला जा रहा है कि भाई साहब फाइंड द रूट्स ऑफ, देखो जरा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला जा रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान देना है कि अगर एग्जाम में बोल देता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालना है, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके रूट निकालना है, तो ऑलवेज दिमाग में रख लीजिए बात कि जिस मेथड का जिक्र और जिस मेथड को बोला जा रहा है कि अप्लाई करो, उसी मेथड को अप्लाई करना है। नहीं तो क्या होगा? एग्जामिनर कहेगा अरे हम इसको तो बोला था फैक्टराइजेशन मेथड लगाने का, ये तो क्वाड्रेटिक लगाया है, नंबर कट कर लेगा। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया कि यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड बोला जा रहा है रूट निकालने के लिए। तो फैक्टराइजेशन मेथड यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड को और क्या बोल सकते हो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब आप कहोगे कि भैया रूट निकालने के कितने मेथड है, आ जाओ देख लो जरा। आप कहोगे कि भाई साहब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आप ये मेथड जो है ना, ये 3 मेथड से निकाल सकते हो। पहला मेथड है कि बाई फैक्टराइजेशन मेथड। बाई फैक्टराइजेशन मेथड को क्या बोलते हो? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या चीज? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा मेथड आपके पास क्या है? बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। अरे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, आपका दिमाग में चल रहा है कि भैया किस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड और किस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, बताएंगे। थोड़ा तो यार पेशेंस रख लो, अभी वीडियो स्टार्ट ही हुआ है और तुम दिमाग में ऐसा बात सोचने लगे, ये तो अच्छा नहीं है। हम सारे चीज, हम आपसे ज्यादा हम क्वेश्चन पूछ के आते हैं कि हमको क्या क्या बच्चों को दिमाग में डाउट चलेगा, वो सारे क्वेश्चन रेडी करके हम आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पूरा डाउट क्लियर करने का। ठीक है, राइट। अब तीसरा है बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, लेकिन बाई दुबे ये हमारा सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। हम इस सिलेबस में सीबीएसई 10th बोर्ड से इसको हटा दिया गया है सिलेबस से, तो उस पर फोकस नहीं करेंगे। अब हमारे पास बच गया बाई फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप कहोगे कि भैया इसका यूज कहां करेंगे और इसका यूज कहां करेंगे। अब जरा बताओ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मान लो आपको दिया हुआ है x² - 5x + 6 = 0, तो आप कहेंगे, एक सेकंड दे दीजिएगा, फोन आ रहा है, एक सेकंड दे दीजिएगा, फोन आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें आप पूछिएगा कि इसमें कौन सा मेथड कहां यूज करेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा है कि जरा देखिएगा, x² - 5x + 6 = 0 है ना।
अब आप इसका चाहोगे तो ये फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वही हम कह दें कि इसका थोड़ा लगा दो, इसका थोड़ा लगा दो, इसका थोड़ा लगा दो, अब आप इसको कैसे करोगे? आप कहोगे कि भैया इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? तो यहां आप देखो मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। क्या कंसेप्ट है अभी सारे बता देंगे। इसमें मिडिल टर्म आपको -5x दिख रहा है, लेकिन आपको x² का कोएफिशिएंट प्लस ये कांस्टेंट टर्म कितना 1 × 1 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब एक को उस हिसाब से दो फैक्टर लाना है, एक का दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसको जोड़ या घटा के मिडिल टर्म आ जाए, जो कि यहां पे संभव नहीं है। लेकिन यहां देख लो, एक यहां पे कुछ भी नहीं है तो एक है, एक और 6 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखो 6 को हम दो ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 होता है। अब हमको मिडिल टर्म -5 लाना है तो दोनों में माइनस लगा देंगे। देखो अब गुणा करेंगे, -3 और -2 को गुणा करेंगे तो +6 आ जाएगा। अब -3 और -2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। ये सारी स्टोरी इतना अच्छा से तुम्हें बताएंगे ना कि तुम्हें दिमाग पूरा एग्जाम में रिवीजन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगला 1 घंटे हमारे को दे दो, मैं इस चीज को इतना क्लैरिफाई कर दूंगा, इतना अच्छे से बता दूंगा कि कहोगे कि यार बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि ये इसमें डिफरेंस समझ गए कि कहां क्वाड्रेटिक यूज करना है, कहां मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पे बोला जा रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। फैक्टराइजेशन कहने का मतलब क्या चीज? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। क्या चीज? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, स्प्लिट तोड़ना। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया इस क्वेश्चन को बता दीजिए। सबसे पहला यार जरूरी कंसेप्ट यह है कि आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है, आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझना है यार। हम इतना बेहतरीन तरीका से, चाहे इस क्वेश्चन पे आप कह दो कि पूरा दिन दे दो चलेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या बोला हमने? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अब कोई तो बोल रहा है कि भैया एक क्वेश्चन पे एक दिन कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हो, लेकिन हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि तुमको अगर 2 मिनट में समझना है तो 2 मिनट में समझ लो, चाहे 4 बार लगता है तो 4 बार समझ लो, लेकिन कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लो, ताकि चैप्टर 4 में कहीं भी घूमने जाओगे फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक, फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक, दो ही पे खेलना। तो क्यों नहीं खेल शुरू में अच्छा से समझ ले? समझ गए? चलो अच्छा से देखते हैं। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करते रहना और अपने दोस्त को भी बुलाओ और शेयर करो। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जो पेड प्रीमियम कंटेंट होता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को कोचिंग का, उससे भी तगड़ी है। ठीक है, आ जाइए। अब यहां पे बोला जा रहा है कि भाई x² - 3x, आपके पास क्या है? देखो जरा, आपके पास क्या है? x² माइनस का 3x। ठीक है, हम यहीं पे लिख देते हैं x² - 3x - 10 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax² + bx + c = 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। राइट, अब पहला स्टेप क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि x² का कोएफिशिएंट कितना है। आप कहोगे कि यहां कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। अरे मान लो हम यहां पे x लिखते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है तो आप 1x बोल सकते हैं ना। कोई बोल रहा है कि भैया हम 2x बोल सकते हैं, नहीं, अगर कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो 1 होता है। कोई बोल रहा है कि भैया 1 नहीं होता है, 0 नहीं, ऐसा नहीं। अरे 0 × एनीथिंग फिर 0 बना देगा ना। हमको x मेंटेन करना बोले तो यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 इससे मल्टीप्लाई है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बातें आपको दिमाग में आनी चाहिए। अब जरा देखो, अब हम कह रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप x² का कोएफिशिएंट क्या है? हम यहां पे देख रहे हैं कि 1 है, तो 1 से लेके ये लास्ट वाला टर्म है ना, ये -10, ये इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। तो 1 और -10 को गुणा करो तो हम कह दिया कि 1 × -10 कितना हो जाएगा? -10। क्लियर है? अब ऐसा 2 तीर बना दो। यहां तक पैसेंस रखो, यहां तक पैसेंस रखो। एक स्टेप हमने क्या सिखा दिया कि भाई x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, चाहे 2 है, चाहे 5 है, इसको उठाओ, लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म में गुणा कर दो। हमने गुणा कर दिया, -10 आ गया। अब जरा सोचो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्यों नाम रखा गया? हम कहते हैं कि आप इस 10 का
आप इस -10 का दो ऐसा फैक्टर, अब कोई बोलेगा कि भैया -10 का कैसे फैक्टर निकालेंगे, हम कह रहे हैं कि इस माइनस को अभी थोड़ा देर के लिए दिमाग से हटा लो, माइनस को थोड़ा देर के लिए दिमाग से हटाओ। अब सोचो कि तुम्हारे पास 10 है, अब तुम्हारे पास 10 है तो इस 10 का दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि इस दोनों फैक्टर को जोड़ के या घटा के ये -3 आ जाए, -3 आ जाए और उसी दोनों फैक्टर को गुणा करके आपको क्या आ जाए, -10 आ जाए। तो आप कहोगे कि 10 का फैक्टर, तो हम कह देते हैं 10 का फैक्टर 5 और 2 हो जाएगा। 5 दूना 10 तो होता है, लेकिन हमको माइनस ना लाना है जी, वहां -10 होना चाहिए। इसी दोनों फैक्टर का जोड़ या घटा के -3, तो आप कहोगे कि भैया -5 में से प्लस के 2 चले जाएगा तो हमारा -3 आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगा। अच्छा, इसी दोनों को गुणा करेंगे तो -10 आ जाएगा, मतलब इफिट बैठ रहा है, मतलब इफिट बैठ रहा है। क्यों? हम दोनों संख्या अगर देखो इसको कहते हैं तो आप कहोगे कि -2 + 2 कितना हो जाएगा, -3 मिडिल टर्म, -3 मिडिल टर्म। और इसी दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो आप कहोगे कि -5 × 2 क्या हो जाएगा, -10। ये वाला आ गया, बात बैठ गया। लेकिन आप कहोगे कि भैया ये सोचना पड़ेगा कि -5 + 2 कहां से आएगा, लेकिन उसका भी तरीका है, ऐसा फैक्टर निकालना आता है ना, 2 × 5 = 10। देखो जरा, आ गया ना। अब इसको 2 हम कर दिए, क्लियर। अब चलो, अब कुछ भी नहीं करना है, अब चलो उठा लो, सेम एक बार लिख लो x²। अब ये वाला भूल जाना है, अब ये माइनस का 5x लिखो, और ये प्लस का क्या चीज 2x लिखो, और ये माइनस का क्या चीज 10 = 0। किसी को दिक्कत है क्या कि भाई यहाँ पे -5 है तो -5x क्यों लिखे हैं? अरे माइनस के 5x में से प्लस के 2 जाएगा तब है ना -3x आएगा बाबा। अच्छा, कोई तो बोल रहा है कि भैया ये 1x² से गुणा करते ना, 1x² से गुणा कर लेते तो ये 10x² आता, तो इसी में एगो x इधर एगो x इधर। काहे को उतना कंफ्यूज होते हो यार? जितना बता रहा हूं सेम वैसा भी जा सकते हो, लेकिन एक स्टेप अपन क्यों बढ़ाना, क्यों नहीं? थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो समझ लिए, आप दो फैक्टर में तोड़ दीजिए, दोनों फैक्टर को उतारते के समय x लगा लीजिए, ठीक है। अब आपको यहां पे 4 टर्म दिख रहा है, 1 2 3 4, तो 2 को पेयर बना लीजिए, दो को लेके पेयर बना लीजिए। तो हम कहेंगे कि x² - 5x एक पेयर में आ जाओ, और ये वाला प्लस है ना, ये वाला प्लस है तो प्लस लिख लो, और यहां पे देखो जरा 2x - 10, फिर हमारा उतना ही वैल्यू है। अगर आप कहोगे कि भैया ये ब्रैकेट लगा दिए तो हमको ये मेंटेन होना चाहिए ना, होएगा। देखो जरा, आप कहोगे कि ठीक है, इस ब्रैकेट को खोलोगे तो x² - 5x प्लस 2x, और माइनस का ये प्लस है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब देखो जरा, इसमें ये x² है, ये x है, तो यहां से x कॉमन ले सकते हैं। जब x कॉमन लोगे तो यहां बचेगा क्या, x बचेगा, माइनस, यहां से x कॉमन चल गया तो क्या बचा, -5, और ये प्लस का प्लस उतार देंगे। यहां पे देखो जरा, आप कहोगे कि भैया यहां 2 है, 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 5, तो यहां पे एगो 2 मिल जाएगा, और यहां पे एगो 2 है, तो उस 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो यहां क्या बचेगा, x, और ये 2 × 5 यानी क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, = 0। अब देखो ना, अब यहां पे देखो, फिर इतना आ जाएगा, x² - 5x प्लस 2x और माइनस का 10 आ गया। अब देखो जरा, अब एक और चीज आपको गौर से देखो, एक चीज और इसमें दिखाई दे रही है कि भाई साहब ये x - 5 और x - 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या हम x - 5 हम निकाल लें, x - 5 हम निकाल लें, कॉमन निकाल लें, कॉमन निकाल लिए ना, कॉमन निकाल लिए तो बचा है क्या, ये वाला बचा है और ये वाला बचा है, माने x + 2 बचा हुआ है, मतलब x + 2 क्या है, बचा हुआ है, = 0। अब देखो जरा, अब दो क्वांटिटी है, अब = 0 है, मतलब आप एक बार कहोगे कि इफ x - 5 = 0, तो यहां से x = कितना आ जाएगा, 5, ये रूट निकल गया। फिर इसको कहोगे कि भैया जब x + 2 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2, तो आपको इसलिए रूट्स r क्या हो जाएगा, रूट्स r
रूट्स आर 5 एंड -2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया है? एक बार वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्त लोगों को शेयर कर दिए। ये समझ में आ गया ना यार? आ गया, इजी है। अगला क्वेश्चन पे ऐसे ही बढ़ते हैं। अब यहां पे बोला जा रहा है कि भाई देखो सेम मेथड, मतलब फैक्टराइजेशन में मेथड लगाना है। तो सबसे सिंपल काम क्या है? आप कहोगे कि भैया वही सिंपल मेथड। चलो चलो देखो जरा कैसे करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, प्लस का 2 है, इसको उठाना है, कांस्टेंट टर्म में गुणा करना है। तो आप कहोगे कि 2 इंटू माइनस का 6, देखो जरा माइनस का 6, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12। अब 12 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है। क्या चीज? 12 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिस दोनों फैक्टरों को जोड़े या घटा के प्लस का 1, यहां पे देखो कुछ भी नहीं है तो 1 है, प्लस का 1, ठीक है, आ जाए। तो आप कहोगे कि भाई 4 और 3 दिख रहा है, 4 और 3 दिख रहा है, लेकिन किसमें प्लस किसमें माइनस? अरे बड़ा क्वांटिटी का साइन हम कंसीडर करते हैं ना, तो 4 में से 3 चल जाएगा, तब है ना एगो प्लस में बचेगा, मतलब बड़ा वाला में प्लस और छोटा वाला में माइनस, यानी 4 गो में से 3 गो चल जाएगा तो एगो बचेगा। अब आप कहोगे कि ठीक है ये -12 भी मेंटेन होना। देखो अब इसी को जोड़ोगे तो बीच वाला मिडिल टर्म आ गया, और इसी दोनों को गुणा कर दोगे तो -12। हमारा काम फिट बैठ रहा है। अब हम उतार देंगे जो कहते हो। देखो 2x² प्लस का 4x प्लस का 4x माइनस का क्या चीज, 3x, और ये माइनस का क्या, 6 बराबर 0। अब 4 टर्म है तो 2 का पेयर कर लेते हैं। x² प्लस 4x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस, अब यहां पे गलती मत करना। देखो क्या गलती, अब यहां पे ये तुम माइनस जब ले लिए ना, ये ब्रैकेट लगा दिए ना, तो आप कहोगे कि भाई हमको ये मेंटेन करना है, तो -3x तो हो जाएगा, लेकिन यहां पे क्या चाहिए, प्लस की माइनस, हमको यहां पे माइनस लाना है, तो आप कहोगे कि भाई साहब यहां पे ऐसे रहेगा, तभी ना जी भाई, माइनस प्लस -3x माइनस प्लस माइनस क्या चीज, 6। समझ गए बात को, दिक्कत नहीं है ना? अब देखो जरा, अब यहां पे देखो जरा, इसमें भी 2x है और इसमें भी 2x है, तो क्या हम 2x कॉमन ले लें? देखो जरा, अरे 2x, अरे x² नहीं बाबा, तो x² का आप x इंटू एक्स नहीं लिख सकते, और 4x को 2x इंटू 2x नहीं, 2x इंटू 2 लिख सकते हैं। तो हमें इसमें से 2x ले लिया, यहां से 2x ले लिया, तो यहां से 2x ले लिए तो क्या बचा, x बचा। फिर देखो 2x² प्लस का, अब 2x तो बाहर ले लिए हैं, बचेगा क्या अंदर में, 2 बचेगा, ठीक है। अब ये माइनस ऐसे ही उतार दीजिए। अब यहां पे देखो जरा, इसमें भी 3 है, इस 6 में भी 3 है, 6 में 3 कैसे, 3 इंटू 2, तो एगो 3 यहां से, एगो 3 यहां से कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा, x बचेगा, और प्लस का यहां पे 3 दूना। देखो अब आप बाबू ये समझ जाओ कि यहां पे x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें है, तो हम क्या इसको कॉमन ले सकते हैं, ले लिए। अब बचा क्या, 2x और माइनस का 3, मतलब 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ गया, इक्वल टू 0। जब x प्लस 2, इफ x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो यहां से x का मान माइनस का 2 आ जाएगा। अब जब यहां से 2x माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इसलिए हेंस रूट्स आर क्या हो जाएगा, -2 एंड 3 क्या चीज, 2, यही आपका आंसर। और इतना ही काम आपको क्या करना है, सीखना है। देख लिए कि नहीं प्रोसीजर। अगला वाला क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखिए यार, डरना नहीं है। जो कंसेप्ट हमने बताया है, जो कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन किया है, सेम उसी तरह से, नहीं कि भैया रूट है गड़बड़ा जाएगा, कुछ भी नहीं गड़बड़ाएगा। आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं। जो मेथड ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन है तो 10 मेथड अलग अलग, नहीं। हमारा काम है कि भाई ट्रिक का बात ही छोड़ दो, एग्जाम में ट्रिक जरूरत नहीं आता। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, आप क्या है बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि भाई देखो हम ऐसा किए करके गए हैं, ठीक है। नहीं तो हमको इस क्वेश्चन में क्या, हम इस क्वेश्चन को चाहेंगे तो 5 सेकंड का अंदर इसका रूट निकाल के दिखा देंगे तुमको, समझ गए ना। 5 से 10 सेकंड में रूट निकाल के ट्रिक से दिखा देंगे। लेकिन तुमको 10th क्लास में ट्रिक की जरूरत
क्या है, बहुत कम है। चलो देखो हमने क्या बोला है कि डरना नहीं है, डरना नहीं है। सिंपल क्वेश्चन देखना है भाई, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, √2 है, तो हमने √2 लिख लिया, ठीक है, इन2। अब देखा कि भाई साहब √2 को लिख लिया, √2 को लिख के इसको गुणा किया, इसको प्लस का 5√2, प्लस का 5√2। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या देखो जरा, ये 5 तो मिल जाएगा फ्रेश, ये √2 और √2 गुणा होके क्या हो जाएगा, 2 दे देगा। अब 5 दूना क्या हो जाएगा, 10। अब 10 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, अब 10 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिस उस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के आपको प्लस का 7 मिले और इसी दोनों फैक्टर को गुणा करके प्लस का 10 मिले। क्लियर हो गया। अब कहोगे कि भैया हम 5 दूना 10 तो बचपने से जानते हैं, 5 दूना 10 होता है। अब हमको यहां पे 7 लाना है, मतलब दोनों के देखो आगे चिन्ह प्लस रहेगा, यानी 5 गो और प्लस 2 गो 7 गो मिडिल टर्म मिल गया। अब 5 गुणे 2 10 मिल गया, फिट बैठ रहा है। अब उतार दो, अब क्या कहोगे, √2x² प्लस, अब इसको देखो जरा, इसको देखो जरा, 5x प्लस 2x प्लस 5 ये वाला कितना, 2 बराबर 0। अब 4 टर्म है, 1 2 3 4, दो का पेयर ले लीजिए, √2x² प्लस क्या क्या चीज, 5x, एक ब्रैकेट में, और ई वाला प्लस क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5√2। अब यहां पे देखो जरा, गौर से ध्यान से देखो, बहुत आराम से समझ लेना। अब आप कहोगे कि भैया कॉमन कैसे ले लें, तो आप जरा बताओ, दोनों में x है, यहां x² है, यहां x है, मतलब यहां से x और यहां से x कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, कॉमन ले लिया, ये प्लस उतार दिया। आप कहोगे कि भाई यहां से कॉमन चल गया है तो 5 बच रहा है, ठीक है। लेकिन एक जरा बात बताओ, एक जरा बात बताओ, क्या हम यहां पे क्या बचा आपको, √2x बचा, माने √2x² प्लस इतना हो गया, प्लस अब आप कहोगे कि भैया इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है। देखो अगर दिमाग में थोड़ा सा भी क्वेश्चन बनता है कि भाई जो ये चीजें आया है ना, सेम टू सेम यही उतार के रख दो यहां पे, 2x प्लस 5। अब बैठाओ कि भाई साहब यहां पे 2 लाने के लिए और एक किससे गुणा होना चाहिए, किससे गुणा होना चाहिए, आप कहोगे कि √2 से, तो हम √2 बाहर निकाल दिए। अब देखो 2x प्लस 5√2, कोई बोल रहा है कि भैया थोड़ा और इजी बता दीजिए, आ जाओ, किसको तोड़ना है आपको, इसको तोड़ना है इतना के लिए। तो आप कहोगे कि तुम्हारे पास क्या है, 2x प्लस क्या चीज है, देखो यार हम सारा चीज तुमको इतना इजी में बता देंगे ना, आप इस चीज को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2 हो गया, प्लस ये 5√2 पहले से है, तो क्या अगर इतना है, देख रहे हो कि दोनों में √2 है, देख रहे हो कि दोनों में √2 है, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, तो हम √2 बाहर ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, ये √2x बचेगा, अब प्लस ये √2 तो बाहर निकल गया, 5 बचेगा। क्या हमने सही लिख दिया है, कि भाई साहब ये वाला वैल्यू है ना, वही इसका अंदर आएगा। नहीं तो तुमको आता है कि नहीं, हम ऐसे समझ जा रहे हैं तो कहीं से भी समझ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा तो काम सब चीज को बताना है कि ताकि कोई बच्चा ये नहीं बोला कि भैया ऐसा लिख दीजिए, कोई बोलेगा कि भैया उतना लिखने की क्या जरूरत है, शॉर्टकट मार दीजिए, ठीक है। तो जो पहला इसमें ब्रैकेट के अंदर आ गया वही उतार दो और बैठा दो, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई साहब ये वाला इसमें कॉमन, ये वाला इसमें कॉमन, तो हम निकाल देते हैं √2x, क्या चीज, √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, इनटू बचा क्या, ये वाला बच गया और ये वाला बच गया, यानी x प्लस √2 = 0 कर लो। जब आप कहोगे कि भाई साहब इफ √2x प्लस 5 बराबर 0 हो ना, तो यहां से x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, -5 बटा √2, यहां से निकल गया। यहां से x प्लस √2 = 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, -√2, और यही आपका क्या है, आंसर है। यार शेयर कर दियो, हाँ ये बनाओगे, कोई बोल रहा है कि भैया नहीं बनाएंगे, आप इसको बना दीजिए, बना देंगे यार, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले किसके दिमाग में थोड़ा सा डर लगा है कि ये क्वेश्चन कैसा है, कुछ भी नहीं है।
आपको क्या बोला हमने कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्म का रूप में है क्या, नहीं है। क्यों? यहां पे बटे की शक्ल है। तो आप सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लो। क्या करोगे? चलो आप एलसीएम लेना जानते हैं ना, एलसीएम लेना जानते हैं। हमने एलसीएम, इसका नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसका नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब एलसीएम लेके ये कैसे जोड़ घटाव करते हैं मालूम है? 1 से भाग देते हैं 8 में, तो 8 बार में 8 से 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16x²। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 16x²। ये माइनस 1 से 8 बार में, तो 8 में 1 से तो कितना हो जाएगा? अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, माइनस कितना? 8x और प्लस 8 से गुणा करें, 8 से भाग देंगे 8 में, एक बार में 1 से 1 में गुणा करेंगे, कितना? एक बार में जाएगा। अब देखो जरा, अब ये तिरछा तिरछी जाएगा ना तो हई गुणा होकर 0 हो जाएगा, मतलब 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ गया। अब आपको क्या करना है? क्या करना है? अब स्प्लिटिंग मेथड लगाना है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। अब आप कहोगे कि भाई x² का कोएफिशिएंट कितना है? 16 है, और ये लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म, तो 16 इंटू 1 में गुणा करेंगे तो 16 आएगा। अब 16 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि दोनों फैक्टर को जोड़े या घटा के माइनस का 8 आए और उसी दोनों फैक्टर को गुणा करके प्लस का 16 आए। चलो बताते हैं। आप कहोगे कि भैया हमको यहां से 8 दूना 16 होता है, 8 दूना 16। देखो जरा, कोई बोलेगा कि भैया 8 दूना 16 ले लो ना रे बाबा। अब तू बताओ, हमको यहां माइनस के 8 लाना है तो तू क्या करेगा? तुम्हारे पास चांसेस क्या है? आप कहोगे कि भैया हम दोनों में प्लस लगा देते हैं, जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा ना, मतलब ये प्लस दोनों में संभव नहीं है। आप कहोगे कि भैया एक में माइनस, एगो में माइनस, एगो में प्लस, तो आप देखो ना माइनस में से 2 को चल जाएगा, फिर 6, मतलब इहो नहीं पॉसिबल है। आप कहोगे कि भैया दोनों में माइनस लगाते हैं, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हम कह रहे हैं कि थोड़ा सोचो कि अगर 4 इंटू 4 भी तो 16 होता है ना, 4 इंटू 4 भी 16 होता है, लेकिन हमको -8 चाहिए, तो -4 -4, मैंने दोनों में माइनस लगा देंगे। अब इसको जोड़ोगे तो माइनस का 8 आएगा। अब -4 इंटू -4 को प्लस 16 लेके आके दे देगा। इसी तरह से सोचना है। तो उम्मीद रखता हूं कि 8 दूना 16 और 4 चौका 16 में का अंतर है। समझ गए ना? उसको 8 इंटू 2 भी लिख सकते थे, लेकिन घबरा जाओगे। हमको मिडिल टर्म फोकस करना है कि उसको दो ऐसे, हम कहें, हम जो बात बोल रहे हैं ना वो कीमती है। हम 16 का 2 ऐसा फैक्टर में तोड़ना है, 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, मतलब दिमाग को दौड़ाना है कि 8 इंटू 2 लेना है कि 4 इंटू 4 लेना है। समझ गई ना बात के ना? ठीक बा। अब देखा, अब यहां से आ जाइए, यहां पे 16x² माइनस का 4x और माइनस का 4x और ये प्लस का कितना 1 बराबर 0। 4 टर्म है, दोनों को एक पेयर में कर लीजिए। माइनस का 4x एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब ये माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए, 4x। अब यहां पे माइनस की प्लस, माइनस इधर आउट ले लेना, आप आउट ले लिए है ना जी, तो ये प्लस वाला क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तभी ना हो जाएगा रे बबुआ। माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 1। क्लियर है? अब आप कहोगे कि भाई साहब इसमें भी 4x है, इसमें भी 4x है। 16x² को आप नहीं लिख सकते हो, 4x इंटू 4x लिख सकते हो ना, 4x इंटू 4x, तो एगो 4x बाहर ही आ जाएगा। तो एगो 4x बाहर निकल लिए तो बचेगा क्या? 4x, और यहां से 4x तो निकाल लिए तो क्या बचा होगा? 1 माइनस, ये तो सेम टू सेम है, यहां से कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है। अब जब यहां से देखो जरा, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें कॉमन है, तो हम कह देते हैं कि भाई साहब 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। अब बच्चा है क्या? ये 4x, और यहां पे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है, माने 4x माइनस 1 बराबर 0। अब यहां से x निकालोगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1/4। यहां से x निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4, और यही आपका क्या है? आंसर है, यानी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? समझ गए? आप इक्वेशन बनाओगे, ये क्वेश्चन हमको बना के आपको कमेंट करना है। क्या चीज? आपको ये क्वेश्चन हमको पक्का कमेंट करना है। अगर हमारे बताए हुए चीजों को आप समझ गए हो, अरे YouTube पे 100 वीडियो देख लो,
लेकिन फिर यहीं आओगे, देखोगे कि अच्छा यहां तो सारे चीज को बताया गया है। ये कमेंट करिएगा अच्छा से। अब देखो जरा एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। इसी एनसीईआरटी 4.2 एक्सरसाइज में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1, मतलब एनसीईआरटी के एग्जांपल 1 में जो क्वेश्चन दिया है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 का अंदर सॉल्व करना है। तो हम बता देते हैं कि एग्जांपल 1 में क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये वाला, जॉवन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ इज 124, फाइंड आउट द हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट। ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 4.1 में ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया गया है, जाके देख लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन आपको, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स अ सेंटर नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज produced in a day on a particular day, the total cost of production was 750, find out the total number of toys produced in a day। ये भी क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में मिल जाएगा, ये भी क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में 1-to-1 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 4.1 जाके देखिए, और ये दोनों क्वेश्चन को बहुत आसान है यार, चाहेंगे तो यहाँ पे 2 मिनट लेके बता सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट वो नहीं है कि किसी क्वेश्चन पे रिपीट किया जाए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जाके देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज कितना, 182। बहुत सिंपल है। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि भाई 2 ऐसे नंबर है ना जिसका सम कितना है, 27 है। आप कहोगे कि भाई साहब 2 ऐसे नंबर है जिसका सम कितना है, 27 है। तो आप पहला नंबर कैसे मालूम करोगे, आ जाओ जरा। हम कह देते हैं कि भाई साहब पहला नंबर x है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 27 माइनस x। आप कहोगे कि भैया हमको समझ में नहीं आया, आप क्या लिख रहे हैं, आ जाएगा, आप जरा आ जाओ। हम कहते हैं कि राहुल देखो जरा, यहां पे देखो, राहुल प्लस मोहन को मिलाकर के 20 रुपए है। समझो, राहुल, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि राहुल प्लस मोहन को मिला करके 20 रुपए है, ठीक है, 20 रुपए है। तो हम कह रहे हैं कि भाई साहब, और इन दोनों का सम, माने सम बोले तो राहुल प्लस मोहन को मिला के 20 रुपया है, लेकिन ये बात पता नहीं है कि राहुल के पास कितना और मोहन के पास कितना इसमें से लेना है। तो हमने कह दिया तुम्हारे पास, दोनों के पास 20 रुपया है ना, तो हम कह देते हैं कि इस 20 रुपया में से राहुल को x रुपया दे देते हैं। अरे भाई तुम्हारे पास 20 रुपया है, ठीक है, ऐसा आ जाओ। आप कहोगे कि हमको नहीं मालूम है कि राहुल को 5 रुपया है कि 5 रुपया है कि 10 रुपया है कि 11 रुपया है। हम कह देते हैं कि मान लेते हैं कि राहुल को हमने 8 रुपया दे दिया, 8 रुपया दे दिया। तो आप कहोगे कि भाई साहब जो मोहन के पास बचेगा ना, वो 20 रुपया में से 8 रुपया घटा के बचेगा। अरे इस 20 रुपया में से 8 रुपया ये राहुल ले लिया, तो बचेगा कितना, 20 माइनस 8। तो हम कह देते हैं ये 8 एक्चुअल में तोरा पता नहीं है ना रे, नहीं है। तो जो चीज नहीं पता रहता है, हम कह देते हैं कि राहुल को हम x रुपया देते हैं, तो बचेगा कितना। आप कहोगे कि इस x में से कितना, 8 बचेगा, x में से 8 बचेगा, x में से माइनस 8 करके बचेगा। वही तो लिख रहे हैं ना। इस 20 रुपया में से ये राहुल कितना, 8 रुपया ले लिया। तो लिखने का तरीका यानी 20 रुपया में से 8 रुपया ले लिया। तो हम कह दिए कि भाई 8 रुपया को हम x मानते हैं, तो फिर आप कहोगे कि भाई 20 में से 8 लिया है। समझ गए, वही बात हम कह रहे हैं। यहां पे देखो जरा, 27 रुपया दोनों मिला के है, 2 नंबर्स का। तो हम कह देते हैं कि पहला नंबर x है, तो दूसरा नंबर का हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। तो आप कहोगे कि भैया तब दोनों को जोड़ के 27 आवे के चाहिए। तो आप कहोगे कि जोड़ो ना जी, जोड़ो ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये माइनस x से ये माइनस 27, मतलब ये हमारा क्या है, ये सही है, सही जा रहे हो रास्ता में। अब ऐसा मत, ठीक है, ठीक समझ गए ये कंसेप्ट। अब चलो हम बताते हैं इस क्वेश्चन को। आ जाओ क्वेश्चन पे। तो आप कहोगे कि लेट, सॉल्यूशन में क्या बोलोगे, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू, लेट क्या चीज, लेट
लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या चीज x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस क्या चीज x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड द प्रोडक्ट इज 182, इसी दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182 दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी x इंटू 27 माइनस x बराबर कितना दिया हुआ है 182। अब इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं? कर लो, सिंपल कर लो। 27x माइनस क्या चीज एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू का उधर है प्लस में, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 182 बराबर 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख रहा है क्या, आला टेढ़ा दिख रहा है, बीच में माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है, तो इसको सजा के लिख लो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 27x और ये माइनस का 182 बराबर 0। अब कितने बच्चे बोलेंगे कि भैया माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए ना, माइनस हट जाएगा। तो हम क्या कहते हैं यार, जब बबुआ वो मेथड भी जा सकते हो, लेकिन ऐसे भी तो कर सकते हो ना। अगर हम देखो माइनस को इधर से कॉमन ले ले और एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का क्या चीज 182 लिख दे ऐसे, और इस माइनस को उधर भेज दे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो फ्रेश हमारा पास क्या आ जाएगा, 182 इक्वल टू 0। देखो 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 देखो, आप कह रहे हो कि भैया ऐसे कैसे लिख दिए, माइनस कॉमन कैसे? अरे माइनस कॉमन लिया, इधर माइनस एक्स ओपन करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माने मेंटेन तो हो रहा है ना। ठीक है, अब हमने ये -1 को उठा के उधर फेंक दिया, चाहे माइनस को फेंक दिया, खत्म हो गया, बाजार चले गया। हमारा पास टारगेट आ गया कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अब इसका फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग मेथड लगाना है। सही है, अब आ जाओ, इसको मिटा दे, हम इसको मिटा दे। अब चलो क्या रहा, थोड़ा सा उसको हम एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा काम भी आसानी से हो जाए। क्लियर, आ जाइए। अब आप कहोगे कि भैया आप कहा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इस 1 और ये लास्ट वाला को गुणा करना था ना, 1 इंटू 182। तो आप कहोगे कि अच्छा 182 ही आ गया ना, 182 ही आ गया। अब 182 का दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि बीच वाला -27 आ जाए और उसी दोनों फैक्टर को गुणा करके प्लस का 182 आ जाए। तो आप कहोगे कि अच्छा भैया आप जरा बताओ कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आप ही बताओ। नहीं, आप ही बता दो ना, आप ही बता दो। हम कह रहे हैं कि इस तरीका से आ जाओ, इस तरीका से आ जाओ, इस तरीका से आ जाओ। 182 है ना, अगर वैसा नहीं सोच पा रहे हो तो एक लाइन खींच दो, क्या हो जाएगा 2 9 18, 2 एकम 2, 13 7 13 91 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब जरा देखो, आप कहोगे कि भैया तो बहुत आसान है, आसानी है। अब इसको देखो, अब तुम्हारे पास ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, अब दो ऐसे फैक्टर बनाओ इसको। तो आप कहोगे कि 7 दूना 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 182 होता है। तो 14 इंटू 13 लिख लिया हमने, 14 इंटू 13 लिख लिया, लिख लिया। अब आप कहोगे कि अच्छा माइनस का 27 लाना है ना, तो माइनस दोनों में लगा दो, यही चांसेस है ना। माइनस का 14 माइनस का 13 माइनस का 27 होगा। अब माइनस का 14 माइनस का 13 को गुणा करेंगे तो प्लस का 182 आएगा, मैंने फिट बैठ गया। अब चलो उतार दो, तो आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x और प्लस का क्या चीज 182 बराबर 0। अब 4 है तो दोनों का पेयर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये वाला माइनस उतरेगा, ये वाला क्या हो जाएगा 13x। यहां पे क्या होगा माइनस होगा, माइनस होगा, देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहां पे कहोगे कि 0। अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस बचेगा क्या 14। इधर देखो, अगर 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 14 बचेगा। क्लियर। अब x माइनस 14 इसमें भी है, x माइनस 14 इसमें भी है, x माइनस 14 इसमें भी है, x माइनस 14 उसमें भी है। तो हम ले लेते हैं x माइनस 14 इसमें ले लेते, एक ब्रैकेट में बच गया क्या x और माइनस का क्या चीज 13, x माइनस का क्या चीज 13, राइट। तो आप कहोगे कि यहां से x निकालेंगे तो 14 आ जाएगा, यहां से x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। आप कहोगे कि ठीक है, तो दोनों वैल्यू आंसर होगा,
आप इसमें टेस्ट कर लो, था यहां पे टेस्ट तो भी कर लो, यहां पे टेस्ट तो भी कर लो। जब x का मान आप थोड़ा सा किसको साइड कर दें, ठीक है। अब जरा देखो, अब आप कहोगे कि भैया x क्या था, पहला नंबर था, तो पहला नंबर क्या चीज, मान लो पहला नंबर पे 13, ठीक है। जब 13 लेंगे तो दूसरा नंबर क्या होगा, आप कहोगे कि भाई साहब जब पहला नंबर 13 मान लेंगे, x का 2 वैल्यू, जब पहला वैल्यू 13 ले लेते हैं तो 27 में से 13 चले जाएगा, कितना बचेगा, आप कहोगे कि 14, ठीक है। यहां तक पॉजिटिव, यहां तक पॉजिटिव, ओके। लेकिन जब x का जगह पे 14 लोगे तो क्या हो जाएगा, जब x का जगह पे यहां पे 14 लोगे ना तो यहां पे प्लस का 13 आ जाएगा। मतलब वो दो नंबर कौन से हैं, 13 एंड 14, मतलब वो दो नंबर कौन से हैं, 13 एंड 14, जिसका सम कितना है, 27 आएगा। 13 14 जोड़ोगे तो 27 आएगा, 13 14 का गुणा करेगा तो 182 आएगा। समझ गए, बहुत अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन पे चलेंगे, आ जाइएगा जरा। अब इसको देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। बोल रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। अब क्या बोला जा रहा है कि दो बात है, टू यहां पे है, कंसेक्यूटिव है, पॉजिटिव है, इंटीजर है। आप कहोगे कि भैया टू का मतलब तो मालूम होता है कि यहां पे अगर मान लो दो है, दो क्वांटिटी मान लो ऐसा लिख के है, तो आप कहोगे कि भाई साहब 1 2 3 4 मतलब 4, अभी मिटा दिए तो ये क्या हो गया 2, तो इसका मतलब तो समझ में आता है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। लगातार का मतलब क्या होता है कि मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है। अब किसके दिमाग में लगातार का मतलब ऐसे हो रहा है, 3 4 5 6, किसके मतलब में ऐसे हो रहा है, हम लिख देते हैं 50 51 52 53 क्या। अब इसमें से आप जरा बताओ कौन सा कॉन्सेक्यूटिव है, कौन सा कॉन्सेक्यूटिव नंबर नहीं है। हम कहेंगे कि ये तीनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, हमको फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेक्यूटिव, दो कॉन्सेक्यूटिव का बात बोला गया है, तो हम चाहे तो 1 से स्टार्ट कर दे, चाहे तो 3 4 से स्टार्ट कर दे, लेकिन जहां से स्टार्ट करेंगे लगातार संख्या लिखेंगे। जैसे 100 से स्टार्ट कर दिया तो 100 101 102, अगर 1000 से स्टार्ट कर दिया तो 1000 1001 1002 सॉरी माफ करिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद इतना 50 51 52, राइट, मतलब कॉन्सेक्यूटिव नंबर इसको बोल सकते हैं। आप जरा बताओ, यहां पे बोला जा रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है, क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर। तो आप कहोगे कि भैया जीरो क्यों नहीं ले रहे हैं, पॉजिटिव जीरो में नहीं आता है कि ना, नोट में लिख लो कि जीरो नहीं तो पॉजिटिव है, नहीं तो निगेटिव है, जीरो जीरो ही है, यानी पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को शामिल नहीं करेंगे। तो बच गया क्या, 1 2 3 50 100 200 300, ये पॉजिटिव है। कोई बोल रहा है कि भैया कैसे ले लेंगे, तो हम कहते हैं कि तुमको अगर चाहिए तो ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो। कोई बोल रहा है कि भैया हम तीनों में कंसीडर कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि तुम्हारा मर्जी, इसमें से बताओ। हमने कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया है, अब कोई बोल रहा है कि भैया ये वाला ले लीजिए, ठीक है, हम ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, ये वाला मिटा देते हैं, आ जाओ। अब इसी पे हम खेल पूरा हम बता देते हैं आपको। अच्छा ठीक है, 3 4 5 थे ना, अगर मान लो हमने कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 3 4 5 6 7 हमने मान लिया, ठीक है, मान लिया, तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। हम कहते हैं कि भाई साहब अगर हम यहां पे x मान ले तो ये वाला क्या हो जाएगा, कोई बताएगा, x + 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। क्यों, आप जरा बताओ, 3 से 4 जाने में आपको क्या मिल रहा है, x + 1 मिल रहा है। तो हम कह देते हैं कि अरे बबुआ ई हाई 3 हमको मालूम नहीं है ना। अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं हम यहां से स्टार्ट करेंगे 61 62, तो 2 कंसेक्यूटिव, इसका मतलब कि वो इसको x मानेगा, वो इसको x + 1 मानेगा, तो अभी आंसर सही आएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो हमने पहला 3 को x मान लिया, तो 3 से 4 जाने में 1 बढ़ रहा है, मतलब इसमें 1 बढ़ रहा है, x में 1 बढ़ाएंगे तभी ना। अगर मान लो x का वैल्यू 3 है तो x 1 बढ़ रहा है तो 4 तभी ना आएगा, जोड़िए का ना आएगा। कोई बोल रहा है घटा के आएगा, 3 एक गधे, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा ना रे, हमको 4 लाना है। तो
हम x का वैल्यू, हम 3 का वैल्यू x मान लेते हैं और 4 जाने के लिए +1 जोड़ रहे हैं। यानी हमारे पास दो नंबर क्या क्या है, x इंटू एक्स और x प्लस 1। तो हम कहते हैं कि भाई लेट सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, इंट लिख रहा हूं, इंटीजर नंबर इक्वल टू, आप कहोगे क्या चीज, x है, और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर नंबर इक्वल टू क्या चीज, x प्लस 1 है। आगे कुछ बोला जा रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। बोल रहा है कि भाई साहब ये दोनों कंसेक्यूटिव हाई वाला नंबरवा के स्क्वायर करके 365। तो आप कहोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 365। कोई बोल रहा है कि भैया एक कहां है, अरे भैया एक नहीं बोल रहा हूं, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर 365 दिया हुआ है। मतलब फर्स्ट कितना माने हो, x माने हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर कितना है, x प्लस 1, इसका स्क्वायर, अभी ये बराबर में 365 है। आ जाओ एक्स स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab यानी 2x, और माइनस 365 इधर हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में है, इक्वल टू 0। तो आप नहीं कहोगे एगो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, अब प्लस का कितना 2x। देखो जरा यहां -365 में से एगो ही बबुआ चल गई है तो -364 बचेगा ना, हो बचेगा। अब यहां दो तीनों में दिख रहा है, इसमें भी 2 मिल जाएगा, इसमें भी, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 8 16, इतना आ गया। अब आप कहोगे कि भैया बचेगा क्या, हम 2 को उधर बाहर भेज देंगे 0 की तरफ, बोलेंगे कि उधर ही जाओ आराम करो, ठीक है, माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब देखो, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 है, 182 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, जिसको जोड़ा घटा के बीचे में 1 है, 1x है, x नहीं 1x है वो, यानी 1 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि 182 का अभी हम 182 का देखे थे पीछे कि भाई 14 और 13 होता है ना जी, 14 13 हो जाएगा ना, हो जाएगा 14 13 182 हो जाएगा। कोई बोल रहा है कि भैया बता दीजिए कैसे होता है। अरे इधर आ जाओ, 182 देखो, 2 9 18, 2 एकम 2, ठीक है, 7 13, आप कहोगे कि अच्छा ऐसा था। देखो अब 2 फैक्टर लाना है तो आप कहोगे कि 7 दूना 14 कहोगे ना, 7 दूना 14, एक 13 बच गया। तो आप 182 का क्या चीज, 182 के लिए 13 और 14, यहां पे कोई डाउट नहीं है ना कि 13 पहले कि 14 पहले है, अरे आपका मर्जी है, या तो पहले 13 लिखो 14 लिखो, कोई बात नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। अब आपको क्या लेना है, प्लस का 1x लाना है, तो ही में माइनस ही में प्लस, 14 में से 1 चल जाएगा, आपको 1 बचेगा, और 14 और -13 को गुणा करेंगे तो माइनस का 182 जो कि लाना है। अब यहां पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर क्या चीज 0। इधर स्पेस है क्या, नहीं है ना, आ जाइए, इसी में हमको स्पेस लेके बनाना देना होगा। इसको मिटाते हैं, यहां पे आ जाइए, यहां पे देखो जरा, अब 4 टर्म है, 2 का 1 में कर लीजिए, 2 को 1 में कर लीजिए। आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, यहां पे माइनस है ना तो माइनस ले लेंगे, तो यहां पे बचेगा 13x प्लस क्या है चीज 182, एक बराबर में 0। अब यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा, और माइनस यहां से 13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा, इक्वल टू 0। अब यहां से देखो x प्लस 14 तो एक कॉमन ले लिया, और बचेगा क्या, x और माइनस का 13 बचेगा, इक्वल टू 0। तो देखो यहां से जब इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 14, यहां से x इक्वल टू x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13 बचेगा।
राइट। अब जरा बताओ, आप क्वेश्चन में ये दोनों आंसर मार दोगे क्या? नहीं मारोगे। क्यों? यहां पे 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला जा रहा है, तो ये -14 को नेग्लेक्ट कर देंगे, आपका वैल्यू x इक्वल टू 13 आंसर हो जाएगा। तो आप कहोगे कि भैया x इक्वल टू आ गया पहला नंबर 13 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? यहां पे जब 13 रखोगे तो 13 एक कितना? 14। देख लो कंसेक्यूटिव आया कि नहीं? 13 का बाद ही 4, 13 के बाद ही क्या चीज? 14। ये रहता है कॉन्सेप्ट बनाने का। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां पे देखो जरा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको हम बताएंगे आपको बेहतरीन लेवल से। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि द अल्टीट्यूड, देखो जरा यहां पे टर्म एक बोल रहा है आपको अल्टीट्यूड। क्या चीज? अल्टीट्यूड। घबराना नहीं है। देखो जरा, अल्टीट्यूड बोल दो चाहे हाइट बोल दो, ये सेम बराबर ही बात होता है। ठीक है, अल्टीट्यूड बोल दो चाहे हाइट बोल, चाहे परपेंडिकुलर बोल दो, चाहे परपेंडिकुलर। हम आपको क्यों ये सारे बात बता रहे हैं? हम चाहते थे कि यही बताते खींच के चल जाते, लेकिन हमारा जिम्मेवारी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिस इंसान से पढ़ रहे हैं उस इंसान को ईच एंड एवरीथिंग आपके दिमाग में बताने के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। क्लियर? राइट। परपेंडिकुलर भी बोल दो। क्लियर? अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझा दीजिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि एगो कोण 90 डिग्री। अरे भाई, राइट एंगल का मतलब एगो कौनो कोण 90 डिग्री इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज माने कोण इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर 2 साइड। अब यहां पे आ जाओ, आप कहोगे कि भाई यहां पे ट्राइंगल बोला है, एंगल राइट एंगल बोला है, तो आप कहोगे कि अच्छा ये को 90 करेंगे तो इसका आकार इस तरह से आ जाएगा कुछ। जब एगो राइट एंगल बनाओगे ना तो इसका तरीका, ये देखने का तरीका ऐसा आ जाएगा, मतलब एगो 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें बता दो जरा, हाइपोटेन्यूज माने 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और वो कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बात आ गया क्वेश्चन से। अब आप कहोगे कि भैया यहां तक तो खींच दिए, लेकिन और कुछ बात दिया है, किसको लेट करेंगे, किसको? अब आप कहोगे कि भाई ये अल्टीट्यूड है और ये बेस है। जब ये मालूम हो गया ससुरा, तो ये अल्टीट्यूड कह दो, चाहे हाइट कह दो, चाहे परपेंडिकुलर कह दो। आपका दिमाग में क्या बैठ रहा है? परपेंडिकुलर। अल्टीट्यूड भी दिमाग में लगा लो, चाहे हाइट भी कह दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 मीटर कम है इसका बेस से। देखो डिपेंडेंसी, देखो कि किसको क्या मानना है। बोल रहा है कि जो ये हाइट है ना, ये 7 सेंटीमीटर कम है इसका बेस से, यानी बेस अगर 5 है तो उसमें से 7 घटाएंगे। एक मतलब कि बेस अगर x है तो उसमें से 7 घटाएंगे तो हाइट मिलेगा, अल्टीट्यूड मिलेगा। तो हम कह देते हैं कि जब ये बेस x है, बेस x है, यानी अल्टीट्यूड जो है ना बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। लिखने का तरीका यही है, मतलब हाई लेंथ कितना है? x है, तो हाई कितना बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 7 होना चाहिए। हो गया क्वेश्चन। अब जरा बताओ, आप इसको जब बेस कह दिए तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना, और आपको एक पाइथागोरस थ्योरम मालूम है। आप ठीक है, कोई बोल रहा है कि भैया लेट कर दीजिए ना, लेट बेस ऑफ राइट एंगल इज, हम वही लिख देंगे, बेस ऑफ राइट एंगल इज, जो बेस ऑफ राइट एंगल इज x सेंटीमीटर मान लेंगे। देन अल्टीट्यूड, देखो जरा अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर क्या चीज? परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइट बोल दो चाहे परपेंडिकुलर बोल दो, क्या हो जाएगा? x - 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास बेस है, हाइट है, कण है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या करोगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखो जरा, बाई पाइथागोरस थ्योरम आप कहते हो कि कण का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर को। आप कहोगे कि भाई साहब इस 3 साइड में सबसे बड़ी साइड ये होती है, मतलब
कण का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर। आप कहोगे कि ठीक है, इसका वैल्यू तो 13 दिया हुआ है, मतलब 13 का स्क्वायर। आप कहोगे कि p का वैल्यू कितना है, x माइनस 7 है, इसका स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू कितना है, x है, इसका स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आप कहोगे कि इसको कह देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी 49 माइनस 2ab, माइनस 2ab, 2 सते माइनस का 14 प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 13 का स्क्वायर 169। आप कहोगे कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, इसका काम खत्म। आई माइनस का 14x, आई प्लस का क्या चीज 49 है, आई माइनस का 169 इधर आ जाएगा, हो जाएगा ना, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस, तो आगे बढ़ाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का कितना 14x। अब ये 169 में से 49 चले जाएगा, कितना बचेगा 120। अरे 169 में से 49 जाएगा, 120 बचेगा ना रे बाबा, 120 बचेगा, 120 माइनस में बचेगा। ये छोटा मोटा कैलकुलेशन थोड़ा रिपीट कर लो नहीं तो बहुत स्पीड खराब हो जाएगा। माइनस का 120 देखो इक्वल टू 0। आप कहोगे कि भैया 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 कॉमन लेके फेंक दोगे, यहां से 2 कॉमन लेके फेंक दोगे तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का 7x बचेगा और माइनस का 60 बचेगा इक्वल टू 0। क्लियर है, यहां पे स्पेस है या नहीं है, स्पेस है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 का 2 ऐसे फैक्टर देखो, यहां पे 1 है, यहां पे माइनस का 60 है, तो माइनस का 60 इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 60। 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ो, जो बीच में क्या आ जाएगा, आप कहोगे थोड़ा जल्दी चलेंगे, 12 25 60, 12 में से 5, अगर 12 प्लस का 12 में से माइनस का 5 घटा दे तो 12 में से 5। अच्छा, कोई बोल रहा है कि भैया गड़बड़ हो रहा है, देखा यहां पे देख लो, माइनस 12 में से प्लस चल जाएगा तो माइनस 7 हमको मिल जाएगा, और इसी को गुणा करेंगे तो माइनस का 60 मिल जाएगा। इसी माइनस 12 5 को गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा। अब रख दीजिए वैल्यू, थोड़ा स्पीड जाएंगे क्योंकि अब आप समझ चुके हैं, ठीक है। माइनस का 60 इक्वल टू 0, 4 है, 2 का पेयर ले लेंगे, माइनस का 12x एक पेयर में, ये प्लस है, ये 5x माइनस क्या चीज 60 इक्वल टू 0। थोड़ा सा स्पीड घटा देंगे, बढ़ा देंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 12 प्लस यहां से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 12 बराबर 0। ये इसमें कॉमन, ये इसमें कॉमन, तो हम कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा क्या, ये वाला और ये वाला, यानी x प्लस क्या चीज बचेगा 5 इक्वल टू 0। यहां से x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहां से x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। क्या ये दोनों आंसर है, बिल्कुल नहीं। आप जरा बताओ क्या लेंथ निगेटिव हो सकता है, हिंदू तो देखो, ये x है ना जी, पॉजिटिव में x है, तो ये बोल रहा है ससुरा कि नहीं -5 होगा, क्या नहीं होगा ना, नहीं होगा, तो x इक्वल टू माइनस का 5 नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या चीज, x इक्वल टू माइनस का 5, x इक्वल टू माइनस का 5 नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपको x इक्वल टू क्या मिल गया, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और x क्या माने हो आप, x इक्वल टू क्या माने हो, आप कह रहे हो कि ये क्या है, बेस ऑफ राइट एंगल, यानी हई x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, माने हई आ गया वैल्यू 12 सेंटीमीटर। हई देखो बबुआ, हई 12 में से 7 चल जाई तो हई आ गई 5 सेंटीमीटर, है 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि क्या है आपको। और दूसरा वाला भी बना देंगे ना, दूसरा वाला भी बना देंगे ना, 12 माइनस, ठीक है, अरे भैया ठीक है, मैंने 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर, और यही इसका क्या है आंसर। क्लियर, आगे वाला क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत स्लो चल रहे हैं आप लोग जी, बहुत स्लो चल रहे हैं आप लोग, बहुत स्लो चल रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, अभी जो बताए थे ना एग्जाम्पल 1 में, उसी का भाई है ये, उसी का सेम क्वेश्चन है। कितना टाइम कितना हो गया जी, कितना टाइम कितना हो गया जी, कितना टाइम कितना हो गया जी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट, बोले थे 1 घंटा, थोड़ा 5-10 मिनट बढ़ जा रहा है ताकि हम बहुत बेसिक में चले जा रहे हैं, ठीक है। आ जाइएगा जरा,
आ जाइएगा जरा, इसी क्वेश्चन को हम इतना अच्छा से बता देंगे ना, पूरा सब लोगों को दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब जरा बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये खाली लैंग्वेज में फंसा रहा है, खाली लैंग्वेज दे दिया है कि बच्चा डर के छोड़ देगा। लेकिन जितना देर में तू क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना, उससे कम टाइम में ये समझ लोगे। कैसे, आप बताओ। हम कह रहे हैं कि भाई साहब आप जरा बताओ, ये हम कह रहे हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, हम ऐसे लिख दिए। हम कह रहे हैं कि ये राहुल है, समझो ये राहुल है, राहुल है, ये राहुल है, ये मोहन है, ये पप्पू है, ये क्या है, टिप्पू है। ठीक। अब ये बोल रहा है कि भाई ये कहीं ये लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो कोई कर्मचारी आ गया। देखो इतना प्रैक्टिकल बता देंगे ना कि तुमको समझ में आएगा कि यार कैसे किस चीज को माना जा रहा है। ये देखो जरा, अब मान लो ये कंपनी है, ठीक है, आ जाओ, ये कंपनी है, हम कह दिए कि भाई ये राहुल है, ठीक है। कोई तो बोल रहा है कि अच्छा ये राहुल पप्पू टिप्पू क्यों, ठीक है, हम मान लिया। हम कह रहे हैं कि भाई मान लो ये मंडे है, ऐसा, ठीक है, एक बार ये हटा दो और बेहतरीन तरीका से बताएंगे। हम कह रहे हैं कि ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। अब कंपनी का मैनेजर, कंपनी का मालिक आता है, और कंपनी का मालिक कौन सा भी डेट, एक ये डेट मान लो, ये डेट मान लो कि ये डेट 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है। अब कंपनी का मालिक आया, कंपनी का मालिक आया और यही 3 तारीख को आ गया। वो तो देख रहा है कि अरे ये तीसरा दिन में हमारा खर्च 500 रुपया आ रहा है। किस चीज का खर्च भाई, कितना आर्टिकल। वो ऐसे आया, घूमते घूमते राउंडिंग मारने आया, देखते आया, और 3 तारीख को पहुंच गया कंपनी में, अपने फार्म में। बोल रहा है कि अच्छा 3 तारीख में लागत 500 रुपया है। अब सुपरवाइजर को क्या बोलता है कि भाई इस 3 तारीख को 500 रुपया लागत है ना, तो हमको इस दिन में कितना सामान बना दिया, तुम कितना बकेट बना दिया, चाहे आटा का बोरा बनाया, चाहे चावल का बोरा बनाया, चाहे कप बनाया, चाहे लोटा बाल्टी गिलास बनाया, वो कितना गिलास बना दिया है, चाहे कितना चावल का पैकेट बना दिया है वो बता दो, एगो चावल के पैकेट का दाम कितना आएगा वो बता दो। अब कहोगे कि भैया चावल का पैकेट कहां से आ गया, अरे समझो ना, वही तो बोल रहा है। ठीक है, तू बोल रहा है कि भाई मान लो ये 3 तारीख को आया, तो ये बोल रहा है कि भाई इस दिन में कितना ट्वाइस बना दिया, कितना ट्वाइस बना दिया। जब तुमको 500 रुपया खर्चा दिख गया कि अरे भाई 3 तारीख को 500 रुपया कॉस्ट आया है, ऑपरेशनल कॉस्ट, तो वो पूछ दिया, मालिक है ना, वो पूछ देगा तू हमको बताओ, मैनेजर सुपरवाइजर बताओ तुम कितना ट्वाइस, कितना खिलौना बन रहा है, और एगो खिलौना पर कितना दाम आ रहा है, कितना दाम पड़ रहा है, वह बात पूछ रहा है। तो हम कहते हैं कि मालिक है आया, तो हमरो नहीं पता है कि 3 तारीख को कितना खिलौना, तो हम जो नहीं मालूम रहता है उसको एक्स मान लेते हैं, अब बाकी का क्वेश्चन बताएगा वैसा ही जाएंगे, आंसर आएगा। अब देखो, अब पढ़ो। बोल रहा है कि भाई यहां तक तो ड्रामा करेगा, इस क्वेश्चन को और थोड़ा बड़ा कर ले ताकि आपको देखने में, आपका उम्र देखने में कोई परेशानी, दूर से बैठ के देख रहे हो, कंबल में सो के बैठ के देख रहे हो, यार थोड़ा ध्यान दे दो ना। देखो कॉटेज इंडस्ट्री, देखो अब कुछ भी बोल दे, किसका फैक्ट्री है उससे लेना देना नहीं है, क्वेश्चन बनाना है, आंसर लेना है, आगे टॉप करना है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। पोल्ट्री आर्टिकल्स, यहां बोल रहा है कि भाई कौनो इस दिन में, मतलब पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाया जा रहा है इन अ डे, एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। यहां तक देखो ये कितना 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 फिर आएगा, खाली लैंग्वेज फिर आ रहा है। कितना सिंपल में आया था वही बतिया ही बोल रहा है, लैंग्वेज में ये बोल रहा है कि भाई कोनो ऐसा दिन में ऐसा पावल गई कि वो कंपनी में क्या चीज, पोल्ट्री के आर्टिकल्स बनावल जाता नु, ओकर कॉस्ट क्या चीज 3 रुपया ज्यादा है, 3 रुपया ज्यादा है, प्रोडक्ट बनावल जाता ओकरा दुगुना से, ट्वाइस। यहां पे बोल रहा है ना 3 मोर देन, 3 मोर देन, इसका मतलब +3 ज्यादा, मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। अगर मान लो आर्टिकल एक्स प्रोड्यूस होता है ना, तो इसका ट्वाइस यही बन रहा है। ठीक है, बता देते हैं, राइट। अब बढ़ आगे बढ़ो, तो बोल रहा है कि एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे 90 रुपया था, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स
प्रोड्यूस ऑन दैट डे एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अभी बोले थे ना, मालिक आया था घूमने, बोल रहा अरे 500 खर्च है, टोटल खिलौना कितना, एगो खिलौना का कितना, समझो अंतर समझो। टोटल खिलौना कितना है, 10 गो है, 5 गो है, अगर 5 गो खिलौना है तो एगो खिलौना का दाम कितना, वह तो पूछल जा रहा भाई में, वही पूछ रहा है, वही पूछ रहा है। तो अब आप कहोगे कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, अब किसको एक्स मानोगे, यहां पे बोल रहा है कि एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, तो सबसे पहले कॉस्ट को मानोगे या क्या चीज बन रहा है उसको मानोगे। अरे बबुआ तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो कॉस्ट किस चीज का पूछोगे, तो दिमाग में फट रहा है बात कि हमको पहले प्रोडक्ट मानना पड़ेगा ना, कि एक पेन है, एक कलम है, तभी ना इसका मोल मोलाई भाव तय होगा। तो अब दिमाग में आ गया किसको एक्स मानना है, पहले प्रोडक्ट को एक्स मानो। तो हम क्या कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशन अब कह रहे हैं कि लेट टोटल नंबर ऑफ, देखो टोटल नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, प्रोड्यूस ऑन दैट डे इक्वल टू कितना था, एक्स था। मान लेते हैं कि भाई वो दिन में, कौन ऐसा दिन में एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस होता, बनता है कंपनी में, चाहे फार्म में, चाहे घर में, चाहे कहीं भी, आसमान में। क्वेश्चन जिस तरह से है उसी तरह से बनाना है। लेट टोटल नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, जिस लैंग्वेज में पूछ रहा है उसी लैंग्वेज में जवाब देना है, ठीक। अब क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भाई साहब उस दिन में इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पार्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day। ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट ऑफ क्या चीज, कॉस्ट ऑफ पोट्री आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इक्वल टू, देखो जरा 3 more than twice the number of articles प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उस दिन में x आर्टिकल प्रोड्यूस किया, इसका ट्वाइस से 3 ज्यादा, वही बात बोल रहा है। यहां तक लैंग्वेज क्लियर हो गया। अब आप कहोगे कि यहां x का वैल्यू मालूम हो जाता, तो हम बता दें कि भाई टोटल खिलौना चाहे टोटल आर्टिकल्स कितना है, अगर आर्टिकल्स टोटल चल जाएगा तो ये बता देगा कि भाई ईच कॉस्ट ऑफ ईच देखो कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डे। जब x का वैल्यू मिल जाएगा तो हम बता देंगे कि टोटल खिलौना इतना है और एगो खिलौना का दाम इतना है। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे बोला जा रहा है कि उस दिन में टोटल लागत कितना था, उस दिन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन टोटल कॉस्ट कितना, लागत कितना था, टोटल कॉस्ट ऑफ पोट्री आर्टिकल ऑन दैट डे इक्वल टू कितना, 90 रुपया। कितना, 90 रुपया। आज टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं बबुआ, कुछ किसी को मालूम है टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? अभी ना बताए थे, अगर मान लो तुम्हारे पास 5 गो खिलौना है, 5 खिलौना है, एक खिलौना का 9 रुपया दाम है, तो कितना, 45। मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखो तो इसका मतलब हम लिख दें कि क्या चीज, टोटल नंबर ऑफ क्या चीज, इसको निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच पोट्री आर्टिकल। देखो जरा, इस कॉस्ट ऑफ ईच पोट्री आर्टिकल, ठीक है, देख लेना, इक्वल टू 90। अब आप कहोगे कि भाई साहब नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स कितना था, x था, और कॉस्ट ऑफ ईच पोट्री आर्टिकल कितना है, 2x + 3 है, इक्वल टू 90। अब देखो जरा, कॉस्ट ऑफ ईच पोट्री आर्टिकल नहीं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू
कॉस्ट ऑफ ईच पोल्ट्री आर्टिकल कितना था 2x प्लस 3 और इसका वैल्यू कितना है 90 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये माइनस आएगा तो इधर 90 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप कहेंगे कि ठीक है भैया ये 2 है और ये माइनस का 90 है, तो क्या करोगे गुणा करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे, 90 दूना 180 होता है, माइनस लगा लेते हैं और देखो जरा 12 और 15 180 होता है। हम कैसे ऐसे लिख दे रहे हैं, आप कहोगे कि भैया मिडिल टर्म प्लस का 3 लेके आना है ना, तो 15 में से 12 घटा दोगे तो नहीं हो जाएगा। देखो इस दोनों को जोड़ दोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा और इसी दोनों को गुणा कर दोगे, मतलब इसको और इसको गुणा कर दोगे तो माइनस का 180 आ जाएगा। क्लियर, बैठाओ सेट करो। अब आप कहोगे कि 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 15x और माइनस का 90 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 4 टर्म है, दो को एक टर्म में ले लेते हैं। आप कहोगे कि अरे इतना आसान था, इतना ही आसान था, समझाने वाला मिल जाए तो हर मुश्किल आसान लगता है रे बाबा। अब यहां से 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाए 6 हो जाएगा। यहां से 15 अगर बाहर निकालेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा। इसमें ये कॉमन, इसमें ये कॉमन, तो x माइनस 6 और देखो जरा 2x और ये प्लस का 15, 2x प्लस का क्या चीज 15 बराबर क्या चीज 0। अब यहां से देखो x निकालोगे, x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0 करोगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 6 आ गया। अब यहां से 2x प्लस 15 बराबर 0 करोगे ना, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो यहाँ पे माइनस में 15 बटा 2। अरे कौन चीज कंपनी में माइनस में बनता है क्या, नहीं बनता है। निगेटिव वाला वैल्यू छोड़ दीजिए, निगेटिव में खिलौना बनेगा क्या, नहीं बनेगा, पॉजिटिव में। अब x इक्वल टू 6, तो x क्या माने थे, x क्या माने थे, x क्या माने थे टोटल नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो आप कहोगे कि भैया टोटल आर्टिकल, टोटल पोल्ट्री आर्टिकल कितना बना था, टोटल पोल्ट्री आर्टिकल कितना बना था x और x का मान कितना आया 6 आया। अब आप कहोगे कि इसलिए कॉस्ट ऑफ ईच इसको यहां पे कॉस्ट ऑफ ईच पोल्ट्री आर्टिकल इक्वल टू कितना था 2x प्लस 3, यानी 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 6 प्लस 3, इसको जोड़ो घटाओगे तो 15 आएगा। अब आप कहोगे कि भैया देखो टोटल आर्टिकल्स, टोटल खिलौना 6 गो था और एगो खिलौना का दाम कितना था 15 रुपया, तब है ना इस दोनों को करोगे तो 15 छक्का 90 आ जाएगा ना। मालिक झूठ नहीं बोला था कि भाई ये दिन में तो 90 रुपया खर्चा आ रहा है, तो बता दिया ना कि भाई 6 गो आइटम, 6 गो खिलौना बना है, एगो खिलौना का दाम 15 रुपया है, तो 15 छक्का 90, सही है बोला था कि 90 रुपया खर्च बैठा रहा है, तो एगो खिलौना का दाम और टोटल खिलौना। क्लियर, और ये इसका आंसर है। इसी तरह से आगे बढ़ना है, आप भी समझिएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखिएगा जरा, ये एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बाई फैक्टराइजेशन, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। आ जाइए, सिंपल है, थोड़ा जल्दी कर लीजिए। यहां पे क्या है, कोफिशिएंट 2 है, 2 और 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 6 आ जाएगा। 6 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसको जोड़ने घटाने पे माइनस का 5 आ जाए। तो आप कहोगे कि भैया 6 एकम 6 हम कर देंगे, हो जाएगा क्या, हाँ अच्छा, -5 लाना है तो बड़ा वाला में माइनस, छोटा वाला में प्लस। अब देखो -6 या +1 को जोड़ोगे तो माइनस का 5 और इसी को गुणा कर दोगे तो एक सेकंड, कोई तो बोल रहा है कि भैया घबरा जाएगा। देखो इसीलिए तो बोलते हैं ना, तुम्हारा दिमाग थोड़ा चलाओ, नहीं तो घबरा जाओगे। यहां पे देखो -5 लाना है तो माइनस इसमें भी माइनस इसमें भी, दोनों को जोड़ेंगे -5 आएगा, दोनों को गुणा करेंगे प्लस का 6 आएगा। क्लियर, सेट हो गया ना। अब चलो बैठा दो, 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0, 4 है, दो का पेयर ले लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये माइनस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। आप कहोगे कि भैया हम x कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है और 2x माइनस का क्या चीज 3, ये इसमें कॉमन है, ये इसमें कॉमन है, बाहर निकालेंगे 2x माइनस 3 और ये x बचा, ये माइनस का 1 बचा, तो x माइनस 1 बराबर 0। आप जब करोगे 2x माइनस 3 बराबर 0 करोगे और जब x माइनस
1 बराबर 0 करोगे तो यहां से x का मान 1 आ जाएगा, यहां से x का मान 1 आ जाएगा, यहां से x का मान 3/2 और यही ये क्या है, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आगे चलिए, अब इसका भी बना लीजिएगा, इसका बना लीजिएगा। क्या बोला जा रहा है कि 6 स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2 बराबर 0। तो उठाइए, इसको उठाइए, 6 को उठाइए, -2 से गुणा करिए, तो 6 और -2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, -12। देखो जरा, अब हमको बीच में क्या लाना है, माइनस का 1 लाना है, ठीक है। तो आप कहोगे कि 4 और 3 12 होता है, लेकिन -1 लगाने के लिए बड़ा वाला में माइनस, छोटा वाला में प्लस। अब बैठा दीजिए, आप कहोगे कि 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x और -2 बराबर 0। 4 है, दो का पेयर कर लेते हैं, अब हो जाएगा इतना, हो जाएगा प्लस है 3x माइनस का 2 बराबर 0, राइट। यहां से देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x बचेगा। अब यहां से 2x कॉमन ले लिया ना, तो 2 बचेगा, प्लस 3x माइनस क्या चीज 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसमें ये है, इसमें ये है, कॉमन है, तो 3x माइनस 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा क्या 2x, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 बराबर 0। यहां से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और यहां से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1/2, और यही आपका क्या है आंसर है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखिए, घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीका से बता देंगे। एग्जाम्पल 5 हम बोले हैं ना कि जो मेथड बता रहे हैं वही मेथड थोड़ा सा अप्लाई करके देख लो। आप कहोगे कि भैया ये 3 को उठाएंगे और लास्ट वाला टर्म से गुणा करेंगे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 3 दूना भैया 6 हो जाएगा। अब बात आती है मिडिल टर्म का। अब 6 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पे माइनस का 2√6 आ जाए। आप जरा बताओ, एक बेसिक कंसेप्ट मैथ का पूछता हूं, आप ये किसको अगर √2, मान लो आपको √2 और √2 दिया हुआ है, तो अगर हम पूछ दे कि भाई साहब इसको 2√2 बनाना है, -2√2 बनाना है, तो क्या करोगे, आप कहोगे कि भैया 2 टर्म है, 2 टर्म है, इसका मतलब कि अगर ये वाला रूट लाना है ना तो दोनों में √2 शामिल होना चाहिए। हेलो हेलो, अगर मान लो अगर हमको समझो, अगर ये √2 है, इसका मतलब कि √2 को जोड़ने पे घटाने पे, यानी ऐसा नहीं है ना कि अगर हम यहाँ पे 1 मान ले इसको जोड़ दोगे तो अरे बबुआ ये √2 प्लस 1 आ जाएगा ना, लेकिन हमको √2 प्लस नहीं चाहिए, हमको खाली √2 चाहिए, चाहे √6 चाहिए, चाहे इतना चाहिए। तो आप कहोगे कि ये √2 चाहे √6 चाहे √5 दोनों फैक्टर में मिलना चाहिए, दोनों फैक्टर में होना चाहिए, तभी आएगा। तो यहां पे देखो, जब √6 है ना तो हम कहते हैं कि पहले दोनों में √6 लगा दो, √6 लगा दो, लगा दिए। अब हमको -2 चाहिए, तो आप नहीं कह सकते हैं कि भाई साहब, नहीं कह सकते हैं कि भाई साहब यही वैल्यू है। देखो, अब देखो, माइनस का एगो √6, अब माइनस का एगो √6 ये बन जाएगा कि नहीं, माइनस का 2 √6, इसी दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। माइनस का 1√6 इंटू माइनस का 1√6 प्लस का 6 दे देगा, यानी फिर बात बैठ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा सोचे, आ जाइए, थोड़ा सा सोच लिए, आ जाइए, 1 सेकंड रुक जाइएगा, फोन आ रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब बैठा देंगे, अब बैठा देंगे, कुछ भी नहीं है, 3x स्क्वायर माइनस का, देखो माइनस का 1 लिखे या ना लिखे, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस का 2 बराबर 0। कोई तो बोल रहा है भैया इतना आसान है, अरे इससे भी आसान बता देंगे। ये 4 है तो दोनों का एक टर्म ले लो, 3x स्क्वायर माइनस का √6x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये माइनस ऐसे ही रखेंगे, जब ब्रैकेट बंद हुआ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखो देखो यहाँ पे देखो जरा, आप कहोगे कि भैया कैसे कॉमन लेते हैं, x तो ले लोगे ना कॉमन, x ले लोगे ना, x ले लोगे कि नहीं ले लोगे। अच्छा आप जरा एक बात बताओ यार, कैसे 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 हम कहते हैं कि इसको देखो, ये √6 है, मतलब इस √3 को अगर हम √3 इंटू √3 लिख दे तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, और इस √6 को √3 इंटू √2 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस √6 को भी हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं, और ये √2 को ये 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। अब देखो, अब इसमें क्या कॉमन है, आप कहोगे कि √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो एक √3 हम बाहर ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, √3x यहां पे बचेगा, और माइनस का √2 यहां पे बचेगा, ये वाला माइनस, देखो √2 यहां में भी है, यहां में भी है, तो हम एक √2 बाहर ले लें, तो अंदर में बचेगा क्या, √3 x क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है, हम √2 ले लिया है ना, √3x बच जाएगा, माइनस एगो √2 चल गया है, तो √2 बच जाएगा। आप जरा बताओ, आप कहोगे कि भैया इतना आसान था, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा कॉमन निकल के, यानी √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में आ गया। अब बचा क्या, √3x माइनस √2, क्या चीज, इक्वल टू 0। अब यहां से जब इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा √2/√3, और जब यहां से 0 करोगे तो x इक्वल टू सेम वही आ जाएगा √2/√3। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक ही ब्रैकेट का अंदर √2/3 और x बराबर कितना, एक ही ब्रैकेट का अंदर √2/3, और यही आपका क्या है, आंसर है, और यही आपका क्या है, आंसर है। समझ गए, रूट का अंदर 2/3, रूट का अंदर 2/3, यही इसका क्या है, रूट्स है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, यहां तक यार वीडियो अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने एक दोस्त को बताइए कि ये फ्री ऑफ कंटेंट सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हो चाहे क्लास 9th हो, इस नेक्स्ट चैंपियन चैनल पे आपको मिलने जा रहा है। एग्जाम की तक आपका हाथ पकड़ के रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू, लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आरडी शर्मा के क्वेश्चन टॉप लेवल के भी कवर करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में आपको दिखाएंगे क्या चीज, नेक्स्ट सेशन में दिखाएंगे एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन देख लीजिए, नेचर ऑफ फ्रूट्स एंड कैसे आप इस चैप्टर को अच्छा नंबर उठा सकते हैं। यहां से वर्ड प्रॉब्लम भी एक से एक, लाइफ में देखो यार इस चैप्टर को इतना अच्छा बता देंगे ना कि जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे कि अच्छा ऐसा कंसेप्ट था। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।